नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से जो है बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। अर्थात जो हमारी लाइफ में जो भी टारगेट्स होते हैं बच्चों, हमारी जो कठिनाइयाँ होती है, मुश्किलें आती है हमारे कार्य में, वो बाहर की होती है। पर हम वो चीज़ को कब उसे करने में असफल होते हैं, जब हम अंदर से कमज़ोर हो। अर्थात आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप बाहर की कोई भी चुनौती, कोई भी समस्या, कोई भी एक जो आपकी लाइफ में आने वाली चीज़ों को रोकने वाली चीज़ें, उसे आप ख़त्म कर सकते हो। मतलब अपने अंदर की कमज़ोरियों को ख़त्म करके अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप वह कार्य कर सकते हो। बच्चों, इसकी पहली कक्षा में हमने दूसरी इकाई के अंतर्गत डाकघर की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसके पश्चात बैंक, ये चित्र है दूसरा उसका जो बैंक का है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों, इस चित्र में आपको देखिए बैंक का चित्र दर्शाया गया है। यह क्या है? बैंक का चित्र है। बैंक में अनेक स्त्री, पुरुष एवं बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बैंक में केवल महिलाएं आ सकती है, केवल पुरुष ही हो सकते हैं, केवल बच्ची नहीं, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। मतलब देखिए यहाँ पे सब है, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सब यहाँ पे जमा है। प्रवेश द्वार के पास ही एक खाकी गणवेश पहने, कंधे में बंदूक टांगे एक चौकीदार खड़ा है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ प्रवेश द्वार, एंट्री गेट को क्या बोलते हैं? प्रवेश। एंट्री अर्थात प्रवेश। तो वहाँ पे एक खाकी गणवेश पहने एक चौकीदार खड़ा है जिसके कंधे पे क्या है? बंदूक है। अब बंदूक क्यों चाहिए? देखो बच्चों, बैंक में क्या होता है? पैसों का लेन देन किया जाता है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसके पास बंदूक है। वह बैंक की रक्षा के लिए तैनात है। प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ के लिए एक काउंटर है। देखिए यहाँ पे लिखा है पूछताछ, एक काउंटर है। बैंक के विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभागों के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है। मतलब बैंक में कौन सी योजनाएं हैं, आपको कैसे, या फिर आप कई बार वो क्या करते हैं, आपको सलाह भी दे देते हैं। जैसे कई जब हम पहली बार बैंक जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है हमें क्या करना है, तो यदि हम इनसे पूछो तो यह हमें उसके लिए भी राह दिखाते हैं। तो ये हो गया पूछताछ। अब बैंक में अनेक काउंटर, जैसे ये पूछताछ काउंटर है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे अनेक काउंटर बने, जैसे बचत खाता, कैशियर, ऐसे अनेक काउंटर बने हुए हैं। यह बैंक बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे जो ये बचत खाता है ना, यहाँ पे क्या होता है बच्चों? बचत खाता योजना एक योजना होती है, स्कीम्स होती है जिनके बारे में ये जानकारी हमें पहुँचाते हैं ये बचत खाता काउंटर द्वारा। बैंक में मैनेजर का एक अलग कक्ष है। देखिए बैंक में मैनेजर जो होता है ना, उसका एक अलग कक्ष है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बैंक मैनेजर का एक अलग से कक्ष है। मैनेजर क्या होता है बच्चों? बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसके द्वारा ही सारे कार्य चलते हैं। यदि कार्य में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो बैंक का मैनेजर उसे सुलझाता है। किसी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कार्य कर सकते हैं कोई कर्मचारी को, तो बैंक का मैनेजर वह उसे सलाह देता है। मैनेजर कक्ष के बाहर एक एटीएम मशीन रखी गई है। देखिए तो यहाँ पे एक एटीएम मशीन दिख रही है आपको, ये देखिए ब्लू कलर की एटीएम मशीन रखी गई है। इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। अब तो सब पता है सबको कि एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं। यह बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है। यहाँ सभी काम कंप्यूटर पे किए जाते हैं। देखिए यहाँ भी कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, मैनेजर के पास भी कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है। तो यह क्या है बच्चों? यहाँ पे सारा काम कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे पौधा रखा गया है, यहाँ पे सूचना भी लिखी गई है। सूचना मतलब कि रोज की जो नई सूचना होती है वो वहाँ लिखी जाती है। वहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखिए बच्चों, हमने जैसे डाकघर में देखा था कि एक अग्निशमन यंत्र रखा है, यहाँ पे भी यह रखा गया है क्योंकि इसकी ज़रूरत कहीं भी कभी भी हो सकती है। तो बच्चों, नॉर्मल हम जानते हैं कि बैंक हम जाते हैं पैसों के लेन देन के लिए, तो इसे हिंदी में भी बैंक कहा जाता है, इंग्लिश में भी बैंक कहा जाता है। तो अब क्या करना है बच्चों, आपको आपकी कॉपी पे देखिए यहाँ पे जैसे दूसरी इकाई लिखना है, फिर पार्ट एक हमारे उपयोग, फिर प्रश्न पहला, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, डाकघर में टिकट काउंटर पर रेलवे का टिकट मिलता है। डाकघर में क्या रेलवे के टिकट्स मिलते हैं बच्चों? नहीं, तो वह नहीं।
चौकीदार के पास बंदूक है। करेक्ट, बंदूक थी उसके पास क्योंकि पैसों का लेन देन और सुरक्षा के लिए उसे वहाँ रखा गया था। तीसरा, बैंक में पूछताछ के लिए कैशियर के काउंटर पर जाना होता है। नहीं, कहाँ पे जाना होता है? पूछताछ के काउंटर पे जाना होता है। डाकघर में बचत योजना की सुविधा है। सही। फिर डाकघर में सभी काम कंप्यूटर से किए जाते हैं। सही। बैंक में केवल महिला कर्मचारी कार्य करती है। गलत, स्त्री पुरुष वहाँ पे सब कार्य करते हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा डालिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला, बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? तो अभी आपको बताया कि जिससे सब काम पूछ के किए जाते हैं बैंक, वह क्या होता है? बैंक का मैनेजर होता है। और यहाँ पे दिया है पूरे पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है कि बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैनेजर होता है। बैंक में से कौन कौन से काउंटर है? बैंक में कौन कौन से काउंटर है? तो उत्तर, बैंक में पूछताछ, बचत खाता, कैशियर आदि के काउंटर है। तीसरा, डाकघर में कुल कितने कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं? तो डाकघर में कुल 7 कर्मचारी दिखाई पड़ रही है। हमने बताया नहीं था आपको, पर आप गिन के देखोगे। फिर चौथा, डाकघर में कौन कौन से काउंटर है? तो डाकघर में बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री और टिकट के लिए काउंटर है। पहला जो देखा था हमने प्रश्न, वो बैंक में कौन से काउंटर थे, और दूसरा है चौथे नंबर का जो डाकघर में कौन से काउंटर है। तो डाकघर में बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री और टिकट के लिए काउंटर है। पांचवा, डाकघर से किसी व्यक्ति को पैसा भेजने वाली सुविधा को क्या कहते हैं? तो डाकघर से किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजने वाली सुविधा को मनी ऑर्डर कहते हैं। मतलब मनी ऑर्डर के द्वारा आप एक इधर से उधर पैसे भेज सकते हो। बच्चों, यहाँ पे मैंने प्रश्न दूसरे पे उत्तर लिखना भूल गई हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, आप इसे याद कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे अगली कक्षा में या फिर पर्सनल मैसेज करके उसके उत्तर या फिर अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।